हेलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 बस क्रिमिनल लॉ से डील करता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात करता है। इसमें मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, दूसरा डबल जियोपार्डी और तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पे। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। पहली है मतलब जब वो एक्ट किया गया तब वो ऑफेंस था ही नहीं। दूसरा है कि पनिशमेंट जो है वो जिस तारीख को ऑफेंस हुई थी तभी कम थी और अब वो इंक्रीज हो गई है। तीसरा है ट्रायल का प्रोसीजर ही चेंज हो गया। तो ट्रायल का प्रोसीजर यदि चेंज हो गया तो यहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली वो प्रोसीजर नया वाला लग सकता है। पर पहले 2 में जहाँ पनिशमेंट इंक्रीज हो गई, जैसे निर्भया केस में हुआ था, और जहाँ पे ऑफेंस था ही नहीं पहले, वहाँ पे आर्टिकल 20 अप्लाई होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की, यानी डबल जियोपार्डी की। इसे हम रिलेट कर सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 300 से या बीएनएसएस के सेक्शन 337 से। यह लीगल मैक्सिम पे बना है जिसका नाम है मेमो डेविड बिस वेत्सारी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब यहाँ प्रोसिक्यूटेड से हम समझ सकते हैं ये क्रिमिनल नेचर की बात कर रहा है, और पनिश्ड के बदले यदि डिस्चार्ज हो जाए तो वहाँ आर्टिकल 20 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अपील और रिवीजन जो है कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीडिंग होता है, इसलिए यहाँ भी डबल जियोपार्डी अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे। नो पर्सन। अब पर्सन में यहाँ कंपनी भी इंक्लूड है ना। जो किसी ऑफेंस के एक्यूज्ड हैं उनको कंपेल नहीं किया जा सकता विटनेस बनने के लिए खुद के खिलाफ, पर ये अप्लाई नहीं होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे। अच्छा, थंब इम्प्रेशन लेना, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या राइटिंग सैंपल लेना, ये सब में विटनेस को कंपेल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ विटनेस टेस्टिमनी नहीं दे रहा। ये अपने को केस में बताया गया था काथिकालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। पर नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग ये सब टेस्टिमनी में आता है और इसके लिए हम कंपेल नहीं कर सकते। ये भी केस में बताया गया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं।